वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा। मुझसे बार बार क्वेश्चंस किया जाता है कि मिस अगर हम गवर्नमेंट की सीट पीपीएससी या एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी चैनल के थ्रू अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो तैयारी को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला जो तरीका है उसमें ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट की जो भी सीट है, आपने फॉर एग्जांपल आपने एजुकेटर की सीट पर अप्लाई किया, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर अप्लाई किया या फिर आपने एज अ क्लर्क अप्लाई किया है, तो आपने उस सीट और उस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे कम से कम 10 साल के, वो आपने लाजमन देखने हैं। और उन जो 10 साल के जो पेपर्स हैं उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि उसने पेपर कैसे बनाया है, यानी कि उसने कौन कौन से पोर्शंस लिए हैं, उर्दू का कितना पोर्शन लिया है, इंग्लिश का कितना पोर्शन लिया है, मैथ उसने कौन सी ऐड की है, मैथ उसने बेसिक्स ऐड की है, एनालिटिकल की है, या फिर उसने अलजेब्रा टाइप मैथ उसने ऐड की है। ठीक हो गया। इसके बाद आप इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे, इंग्लिश के पोर्शन में उसने क्या ऐड किया है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हमेशा आते हैं, लेकिन इसके साथ सेंटेंस करेक्शंस आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। लेकिन कभी कभी किसी पेपर्स में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से क्वेश्चंस हमें निकालने होते हैं या उस पैराग्राफ को रीड आउट करके उस क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश का पोर्शंस आप देखें, और इसके अलावा आप जीके देखें। जीके में आप ये देखें क्या क्या उसने पाकिस्तान से रिलेटेड जो जीके है उसने करंट अफेयर कितना ऐड किया है, और पाकिस्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसने कितनी ऐड की है। इसी तरह आप करंट अफेयर में देखें कि उसने वर्ल्ड का नॉलेज कितना ऐड किया है, उसने प्रेसिडेंट्स या पीएम या करंट जो सेक्रेटरी जनरल है या कोई भी हैं उनके मतलब उसने कितनी इंफॉर्मेशंस वहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसमें देखें कि इस्लामियत का पोर्शन उसने कौन सा ऐड किया है, ठीक है, कितना ऐड किया है। तो ये जब सारी चीज़ें आप देखेंगे, और अगर क्लर्क का है आपका पेपर, या आपका कोई ऐसी सीट का पेपर है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल है, तो एमएस ऑफिस भी लाजमन होगा, उसमें एक्सेल के क्वेश्चंस भी होंगे, और इसके अलावा आपको दूसरे कीवर्ड्स जो होती हैं जैसे कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें ऐड होंगे। तो आपने ये अपने पेपर्स की जो नोयत है, नेचर ऑफ पेपर, वो लाजमन देख लेनी है कि आपके जो पेपर है, पेपर ऑफ नेचर उसकी क्या है, उसने क्या डिमांड की है, और आप कौन सी तैयारी करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपने देखना है, जो आपने जिस सीट पर अप्लाई किया है उस सीट से मुतल्लिक ना आपने सिलेबस लाजमन देखना है, क्योंकि हर सीट का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। कभी इस्लामियत का पोर्शन 10 नंबर का होता है, और कभी उसने इस्लामियत ऐड ही नहीं की होती, कभी उसने उर्दू ऐड की होती है, कभी उसने उर्दू ऐड नहीं की होती। ठीक है। इसलिए कभी मैथ में उसने बेसिक्स मैथ ऐड की होती है, कभी एनालिटिकल मैथ ऐड की होती है। तो आपने अपना जो सिलेबस है वो हर हाल में और लाजमन देखना है सिलेबस। ठीक हो गया। और उसके बाद उस जो सीट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एजुकेटर्स की सीट पर अप्लाई किया, तो उस सीट से मुतल्लिक किताब मार्केट में जो भी मौजूद होगी उस मार्केट में जाकर वो एक किताब आपने लाजमन लेनी है। दूसरी किताब आपने पीपीएससी के जो पास्ट पेपर सॉल्व्ड हैं वो लाजमन लेनी है। तीसरी जो बुक है वो आपने कारवां की, जो कारवां बुक और की एक बुक है जीके की, आपने वो लाजमन लेनी है। और 4 बुक जो मैं लाजमन कहूँगी वो आपने एनालिटिकल कोई भी बुक जो आपको मैसर हो मार्केट में, आपने वो बुक लेनी है। ये 4 किताबें आप अपने पास रखेंगे और उन 4 किताबों से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कोई पेपर है तो आप अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका जस्ट 1 पेपर एमसीक्यूज है तो फिर 1 पेपर एमसीक्यूज से रिलेटेड ये 4 किताबें ही काफ़ी हैं। और इसके अलावा बस आप दिन रात पढ़ें, दिन रात एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, दिन रात अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, पास्ट पेपर्स लाजमन देखें, और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जहाँ पर आपका रिस्क लिखा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पर आपको सीट आपकी लाजमन होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।